Hello बच्चों, let's see the question. Question says 10 mole of ammonia is heated at 15 atm from 27 degree Celsius to 347 degree Celsius, assuming volume constant. The pressure at equilibrium is found to be 50 atm. The equilibrium constant for dissociation of ammonia for reaction 2NH3 gives N2 plus 3H2 with delta H 91.94 kJ can be written as Kp equals to partial pressure of nitrogen into partial pressure of hydrogen cube upon partial pressure of ammonia square with unit atm square. The increase in pressure and temperature on reaction in equilibrium favors. Let's solve the question. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे वो की कॉन्सेप्ट है इफेक्ट ऑफ change of temperature and pressure on equilibrium. तो इक्विलिब्रियम के ऊपर टेम्परेचर और प्रेशर चेंज का क्या इफेक्ट पड़ता है ये हमको देखना है. सबसे पहले रिएक्शन दी गई है 2NH3 gives N2 plus 3H2. इफेक्ट हम सबसे पहले देखते हैं टेम्परेचर का. तो टेम्परेचर का इफेक्ट देखने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक. इस बात का पता लगाने के लिए हमें दिया गया है चेंज इन एंथैल्पी. एंड चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा H हैज़ बीन गिवन एज 91.94 किलोजूल्स. अब चेंज इन एंथैल्पी का साइन पॉजिटिव है. इसका मतलब ये है कि दिस इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन. दिस इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन. एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए हमेशा टेम्परेचर का क्या चेंज होता है. फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन इंक्रीज इन टेम्परेचर कॉजेज रिएक्शन टू मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन temperature increase then reaction moves to forward direction. तो यहाँ पे रिएक्शन है डेल्टा H है पॉजिटिव. इसका मतलब रिएक्शन है एंडोथर्मिक और एंडोथर्मिक पे अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएं तो रिएक्शन जाती है फॉरवर्ड. दूसरी बात करनी है हमको प्रेशर की. बात करते हैं प्रेशर की. तो अगर इक्विलिब्रियम पहुंची हुई रिएक्शन का हम प्रेशर इंक्रीज करें, इफ प्रेशर इज इंक्रीज्ड देन रिएक्शन मूव्स टू दैट डायरेक्शन where number of gaseous moles are less. तो जहाँ पे नंबर ऑफ गैसियस मोल्स कम है प्रेशर इंक्रीज करने पे रिएक्शन उसी डायरेक्शन में जाएगी. तो रिएक्शन हमें दी गई है 2NH3 गैस गिव्स N2 गैस प्लस 3H2 गैस. तो प्रोडक्ट साइड हमारे पास 4 मोल्स हैं गैशियस और रिएक्टेंट साइड हमारे पास 2 मोल्स हैं. तो रिएक्टेंट साइड कम है. अगर हम प्रेशर इक्विलिब्रियम पे इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन जाएगी इन बैकवर्ड डायरेक्शन. तो प्रेशर इंक्रीज करने पे इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा वो बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा और टेम्परेचर इंक्रीज करने पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा. हमसे पूछा गया कि इंक्रीज करना है हमको प्रेशर एंड देन टेम्परेचर. तो प्रेशर के इंक्रीज से रिएक्शन गोज बैकवर्ड्स and temperature के increase से reaction goes forward. So the correct answer of this question will be option number A, that is backward reaction and forward reaction respectively. Hope you have understood it well. Best of luck.